बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव चित्रापुर में नीलू नाम का एक लड़का रहता था। नीलू एक होशियार और कल्पनाशक्ति से भरा हुआ बच्चा था, लेकिन उसके पास ज्यादा चीजें नहीं थी। उसके पास बस एक पुरानी कॉपी और टूटी हुई पेंसिल थी, जिससे वह बड़े-बड़े सपने देखा करता था। नीलू को चित्र बनाना बहुत पसंद था। रोज वह खेतों के पास बैठकर पहाड़ों, जानवरों और अपने सपनों की चीजों के स्केच बनाया करता था। लेकिन उसकी पेंसिल इतनी घिस चुकी थी कि अब उससे ठीक से लिखना या चित्र बनाना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन जब नीलू जंगल के किनारे बैठकर एक पंछी का चित्र बना रहा था, तभी वहां एक बूढ़े बाबा आए। उनके हाथ में एक लंबी छड़ी थी और आंखों में रहस्यमयी चमक। बाबा ने नीलू की चित्रकारी देखी और मुस्कुराते हुए बोले, "तू बहुत अच्छा कलाकार है बेटा, पर तुझे एक तोहफा चाहिए।" नीलू ने हैरानी से पूछा, "कैसा तोहफा?" बाबा ने अपनी झोली से एक सुनहरी पेंसिल निकाली जो चमक रही थी। "यह एक जादुई पेंसिल है," बाबा बोले। "इससे जो भी तू बनाएगा वह सचमुच का हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करना, वरना इसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।" नीलू खुशी से झूम उठा और बाबा को धन्यवाद दिया। अब तो जैसे नीलू की दुनिया ही बदल गई थी। पहले दिन उसने पेंसिल से एक रोटी बनाई और सच में एक गरम, स्वादिष्ट रोटी उसके सामने आ गई। फिर उसने एक छोटी बिल्ली बनाई और वह म्याऊं म्याऊं करती हुई कूदने लगी। धीरे धीरे गांव के लोग नीलू की कला और उसकी जादुई पेंसिल के बारे में जानने लगे। किसी की टूटी हुई छत ठीक हो जाती, किसी को कंबल मिल जाता, और ये सब बस नीलू की पेंसिल से संभव था। लेकिन जैसे जैसे नीलू मशहूर होता गया, गांव का एक लालची जमींदार भानुलाल उसकी पेंसिल पर नजर रखने लगा। एक रात भानुलाल चुपके से नीलू के घर में घुस गया और पेंसिल चुरा ली। सुबह जब नीलू ने देखा कि पेंसिल गायब है, तो उसका दिल टूट गया। उधर भानुलाल ने सोचा, अब मैं सोना बनाऊंगा और सबसे अमीर बन जाऊंगा। उसने पेंसिल से सोने की ईंट बनाई और सच में एक भारी ईंट उसके सामने आ गई। वह खुशी से झूम उठा और फिर उसने और भी ज्यादा सोना, गहने, घोड़े और महल बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे उसका लालच बढ़ता गया, पेंसिल की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। आखिरकार एक दिन पेंसिल ने काम करना बंद कर दिया। गुस्से में भानुलाल ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पेंसिल हवा में उड़ गई और गायब हो गई। नीलू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पुरानी टूटी पेंसिल उठाई और फिर से चित्र बनाना शुरू कर दिया। तभी एक तेज रोशनी उसके कमरे में चमकी और जादुई पेंसिल वापस आ गई। एक सुनहरी आवाज गूंजी, "नीलू, तेरा मन साफ है। तूने कभी अपनी कला का गलत इस्तेमाल नहीं किया। अब यह पेंसिल हमेशा तेरी सच्ची दोस्त रहेगी।" उसके बाद नीलू ने अपनी कला से एक स्कूल बनाया, जहां वह बच्चों को चित्र बनाना सिखाता था। उसने कभी भी पेंसिल का दुरुपयोग नहीं किया और जादुई पेंसिल हमेशा उसकी मदद करती रही। कहानी की सीख: असली जादू हमारे इरादों और मेहनत में होता है। अगर दिल साफ हो, तो साधारण चीजें भी असाधारण बन जाती हैं।